अकोला के देसाई वसंत स्टेडियम में पुलिस भर्ती के लिए दौड़ने की प्रैक्टिस के दौरान 22 वर्षीय एक युवती की मौत हो गई। युवती का नाम रोशनी अनिल वानखेड़े है। रोशनी की मौत का कारण क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रोशनी अकोला तहसील में धोतरडी के एक गरीब परिवार से है। उसके पिता का निधन हो गया है और परिवार में मां, 2 भाई और एक बहन है। एक पुलिसकर्मी बनना रोशनी का सपना था। वह दिन रात उसी की तैयारी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से रोशनी अपनी बहन के साथ रणपीसे नगर में रहने आई थी। वह पुलिस भर्ती के लिए वसंत देसाई स्टेडियम मैदान में सुबह शाम शारीरिक व्यायाम और दौड़ने का अभ्यास करती थी, लेकिन बुधवार की शाम दौड़ते समय वह अचानक गिर गई। इस दौरान उसके दोस्तों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। उसे तुरंत एक ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोशनी की मौत से मैदान पर रनिंग करने वाली कई लोगों को झटका लगा है। अपने पिता को खोने के बाद एक पुलिसकर्मी बनकर परिवार को आर्थिक सहायता करना रोशनी का सपना था, जो अब अधूरा रह गया है। रोशनी के अचानक चले जाने से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। गणेशोत्सव के मद्देनजर निवासी उप जिलाधिकारी खड़से ने 4 दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, जिसमें गणेशोत्सव मंडलों में खुशी का माहौल है। जिला योजना भवन में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल एवं जिला प्रशासन के सभी विभागों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के माध्यम से सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को दी जाने वाली सेवा सुविधाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने कहा कि गणेशोत्सव में असुविधा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाया जाना चाहिए। साथ ही कानून और नियमों का पालन करने की भी अपील की। 4 दिनों के लिए रात 12 बजे तक साउंड सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देने से गणेशोत्सव मंडलों को राहत मिली है। बैठक में कलेक्टर नीमा अरोड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से, सहायक पुलिस अधीक्षक रितु खोकर, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, महावितरण अधीक्षण अभियंता पवन कुमार कचोट, राज्य आबकारी अधीक्षक स्नेहा सराफ, गणेशोत्सव मंडल समिति अध्यक्ष एडवोकेट मूर्ति सिंह मोहता, सचिव सिद्धार्थ शर्मा व अन्य उपस्थित थे। अकोला के वस्तापुर गांव में वर्ली मटका खेले जाने की गुप्त जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महान के वस्तारपुर गांव में पैसों की हार जीत पर वर्ली मटका जुआ खेला जा रहा है। पुलिस ने जानकारी के आधार पर छापेमारी की तो वहां सैयद समीर, सैयद जाकिर, शेख समीर, शेख खलील, सैयद शाहबुद्दीन, शेख जलीलुद्दीन, दत्ता मारुति काले जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए, जबकि 5वां आरोपी विष्णु ठोमरे फरार हो गया। जुआरियों के पास से मटका सामग्री 12,780 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई। बुलंदशहर जिले में ज्ञानगंगा अभयारण्य में अवैध प्रवेश को रोकने और जंगल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभयारण्य में प्रतिबंधात्मक धारा लागू की गई है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा। जिले के खामगांव क्षेत्र में कुल 12 बीट है और क्षेत्र की सीमा से सटकर ही चरवाहों का गांव है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अवैध रूप से अभयारण्य में प्रवेश करके भेड़ या किसी भी मवेशी द्वारा अवैध रूप से चराना एक दंडनीय अपराध है। चरवाहे ज्ञानगंगा अभयारण्य के अति संवेदनशील क्षेत्र में अवैध रूप से घुसकर भेड़ चराते हैं। 8 अगस्त को अभयारण्य क्षेत्र में कार्यरत वन कर्मचारियों और 21 अन्य कर्मचारियों ने चिसखेड़ वन क्षेत्र में सामूहिक गश्त करते हुए पाया कि 25 से 30 चरवाहे और करीब 4,000 भेड़ें अवैध रूप से चर रही थी। जब चरवाहों को भेड़ों को चराने से रोका गया तो चरवाहों ने पथराव किया और वन कर्मियों को अपशब्द कहे। राज्य आरक्षित पुलिस नागपुर टीम के 2 कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और भेड़ों को लेकर भाग गए। इसलिए अभयारण्य क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे ज्ञानगंगा अभयारण्य के अति संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा करना सुविधाजनक होगा। इसके लिए कलेक्टर एस राममूर्ति ने जिले के गेरू, बोथा कावड़गांव, बोथा पिंपरचोच, कावड़गांव, गिलोरी, तारापुर, खामगांव वन्यजीव परिक्षेत्र में 22 अगस्त से 30 सितंबर तक प्रतिबंधात्मक धारा लागू की है।
बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे की जुबान फिसल गई है। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान उन्होंने वन एवं पर्यटन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को सिंदखेड़ राजा स्थित जिजाऊ जन्मस्थल का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस बार उन्होंने जिजाऊ जन्मस्थल को जिजाऊ का समाधि स्थान बताया। उनके द्वारा हॉल में सिंदखेड़ राजा के विकास की जानकारी देने का वीडियो जिले में वायरल हो गया है। मी या निमित्तानं सांगू इच्छितो की 21 मेला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा यांनी सुद्धा सिंदखेड राजाला भेट दिली होती आणि तो चांदणी तलाव आणि मंदिराची सुद्धा त्यांनी स्वतः पाहणी केली होती आणि त्यावेळेस सुद्धा निर्देश दिलेले होते। आता जवळपास 3-4 महिने होऊन गेले, परंतु पुरातत्व विभागाला त्या ठिकाणी जाग घेत नाही। आपण सुधीर भाऊ आपल्या माध्यमातून या दोन्ही वास्तूंचं ताबडतोबीने त्या ठिकाणी दुरुस्तीचं काम ताबडतोबीने हाती घेण्याच्या संदर्भात सूचना द्याव्यात। 180 कोटीचा प्रस्ताव तो शासनाकडे आपण सादर करू आलोय, त्यालाही मंजुरी द्यावी। आपण सुद्धा राष्ट्रमाता जिजाऊच्या समाधीला भेट देण्यासाठी सिंदखेड राजाला यावं, मी निमंत्रण सुद्धा आजच्या या लक्षवेधीच्या निमित्तानं आपल्याला देतोय आणि एक बैठक सुद्धा आपण त्या निमित्तानं लावून या सगळ्या प्रश्नाला त्या ठिकाणी न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, एवढी विनंती मी या लक्षवेधीच्या निमित्तानं आपल्याला करतोय। सन्माननीय सदस्यांनी अतिशय एका महत्त्वाच्या विषयावर ही लक्षवेधी सभागृहात उपस्थित केली। आपण जे प्रश्न उपस्थित केले, मी स्वतः सिंदखेड़ राजाला येईल। बुल्ढाना जिले के खामगांव में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल और बिक्री करने वाले व्यापारियों को नगर पालिका की टीम ने चेतावनी दी है। शुक्रवार से नगर पालिका दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। प्लास्टिक बैन के फैसले के बाद से व्यापारियों द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल नियंत्रण में आ गया है, लेकिन अब फिर से देखने में आया है कि प्लास्टिक प्रतिबंध का व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें बुल्ढाना जिले के खामगांव में कैरी बैग, प्लास्टिक के ग्लास और पानी के पाउच का उपयोग और बिक्री बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। इस संबंध में नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को अभियान चलाया और शहर के व्यवसायियों को शुक्रवार से प्लास्टिक कैरी बैग का प्रयोग बंद करने या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। नगर पालिका की ओर से गुरुवार को पूरे दिन यह अभियान चलाने के बाद कल से दंडात्मक कार्रवाई का अभियान चलाया जाएगा। अकोला जिले के एथलीटों ने हाल ही में मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र राज्य एथलीट्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में आयोजित महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अकोला के फैजल ने 100 मीटर स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि डेकेथलॉन कैटेगरी में अर्जुन रसाल ने तीसरा स्थान हासिल किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता और संदीप ढोके, अतहर हुसैन, गणेश मार्केट, प्रवीण खंडारी, बंकिम सबकाल, ओम टकसालकर, रितेश मिर्जापुरे ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एक मिनट काय एकाच वेळेस इतके इव्हेंट करले। मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत माझा डेकेथलॉन या इव्हेंटमध्ये तिसरा नंबर आला आणि यासाठी मी अकोला जिल्हा असोसिएशनचे आभार मानतो। अकोला में बैल पोले के अवसर पर बाजार सज गया है। किसान बैलों के लिए झूले, घंटिया, पैजन माला खरीदने के लिए बाजार पहुंच रही है। इस साल कोरोना वायरस का प्रभाव कम होने के साथ ही बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। बैलों की सामग्री खरीदने के लिए किसान की भीड़ दुकानों में देखी जा रही है। झूले, मुर्गा, घंटिया, पैजन, कावड़ी माल, शीशे जैसे सजावटी सामग्री खरीदी जा रही है। चौक चौक पर मिट्टी के बैल बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन देखने में आया है कि सजावटी सामान के दामों में 20% का इजाफा हुआ है। पोला 2 साल से कोरोना के चलते हमेशा की तरह नहीं मनाया गया, इसीलिए इस साल बैल पोले को लेकर किसानों में खासा उत्साह है। शुक्रवार को बैल पोला है, इससे ग्रामीण इलाकों के किसान अपने प्यारे बैल को सजाने के लिए तरह तरह के सामान खरीदने के लिए शहर आ रही हैं। शनिवार को छोटा पोला है, बाजार में बच्चों की लकड़ी के बैलों को सजाने की सामग्री भी उपलब्ध है। किसानों के साथ खेतों में काम करने वाले बैलों की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के पशुपालन विभाग द्वारा किसानों का मार्गदर्शन किया गया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से पोले के अवसर पर आयोजित किया गया था।
बुआई के दौरान और बुआई के बाद बैलों के कंधों को चोट से बचाने के लिए पोले के पहले दिन बैलों को मक्खन में हल्दी डालकर अच्छी तरह से कंधों में लगाया जाता है। दूसरे दिन सुबह नहलाते समय बैलों को साफ पानी से नहलाया जाता है। अब जबकि नदी में भरपूर पानी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहाते समय जानवरों को कोई नुकसान न हो। बैलों की सींग बनाते समय नुकीले औजारों या जंग लगे औजारों से उनकी सींग न हटाए। अगर सींग खराब हो जाती है तो बैलों को कैंसर होने का खतरा होता है। कई किसान बैलों को तेल युक्त अंडे खिलाते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए कि अगर उन्हें ठीक से नहीं खिलाया गया तो वे उनके श्वसन नलिका में फंस सकते हैं और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। यदि बैलों को अधिक मात्रा में आटे के गोले खिलाए जाते हैं तो उनके पेट में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो सकता है और पेट खराब हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई कि वे बैलों को थोडी मात्रा में शहद और अच्छी गुणवत्ता वाला चारा दें। पण ते करत असताना ते योग्य रीतीने पाजलं नाही तर ते जर श्वसन नलिकेत गेलं तर त्याद्वारे त्यांना ठसका लागतो आणि अधिक प्रमाणात जर गेलं तर निमोनिया देखील भविष्यात होऊ शकतो। त्याची काळजी आपण घेतली गरजेचं आहे। जास्त प्रमाणात जर पुरणपोळ्या खाऊ घातल्या किंवा पिठाचे गोळे खाऊ घातले तर पोटामध्ये लॅक्टिक ॲसिडचं प्रमाण वाढते आणि ते अपाय करून चयापचनामध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते आणि त्याचं पोट देखील दुखू शकते। ते टाळण्यासाठी आपण त्यांना थोड्याफार प्रमाणात पोळी द्यावी आणि त्या व्यतिरिक्त चांगल्या दर्जाची खुराक असेल आपल्याकडे किंवा वेगवेगळ्या तेलबियाच्या ढेपी असतील यांना भिजूनच जनावरांना देणे अधिक संयुक्त राहील असं मला या ठिकाणी वाटतं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।